साइन थीटा का आपका चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश में कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। 0, 30, 45, 60, ये आपका हो गया 90। 90 में हम 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 120, 120 में हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 135, 135 में 15 जोड़ेंगे 150, 150 में 15 जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे तो 180, 180 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210, और 210 में जब 15 जोड़ेंगे तो 225, और 225 में जब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 240, 15 जोड़ेंगे तो, और इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो 270, फिर इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो 315, फिर इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो 30 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 30, फिर यहाँ पे 15 जोड़ेंगे तो 315, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 330, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे 360। तो ऐसे जितना चाहे उतना मान हम त्रिकोणमिति का निकाल सकते हैं। अब साइन का जो होता है 0 से 1 अभी निकाले है ना, 0 से 1, 1 से 0, ठीक, फिर 0 से -1, -1 से 0 ऐसे चलता है, ठीक है। अब देखिए 37 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का मान 3/2, ये हो गया। अब 90 का मान कितना हो जाता है। अब हम कहाँ आ रहा है 1 से 0 का 0, ये 0 होता है sin 180, 1 से 0 का साइड वाला है इधर रिवर्स आ रहा है, तो ये sin 120 अंश का मान हो जाएगा आपका √3/2, फिर हो जाएगा आपका 135 अंश का मान 135 अंश का मान 1/√2, फिर 150 अंश का मान हो जाएगा 1/2, और फिर ये 0। अब फिर 0 से कहाँ जा रहा है -1 के साइड में, -1। तृतीय में आपका होता है साइन नेगेटिव, तृतीय चतुर्थांश यही है आपका ये। तो यहाँ से जब हम थीटा ऐसे निकालते हैं, थीटा डिग्री ऐसे ऐसे, तो ये आपका x अक्ष है, ये आपका y है आपका, ये आपका y डैश है, ये आपका x है, ये आपका x डैश है। तो जब हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे मान निकालते हैं थीटा, तो ये आपका पॉजिटिव है, ऊपर की साइड में आपका नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो यहाँ से आके ये नेगेटिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो एक बार आपका पॉजिटिव आएगा, तो जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा बराबर आता है इस कोण के लिए लंब है, तो लंब क्या है माइनस में है, और कोण क्या है प्लस में। तो जब भाग देते हैं तो हमारा साइन थीटा क्या होता है तृतीय में माइनस आता है, इसलिए इस तृतीय में हमारा चतुर्थांश में क्या होगा सब नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए कहा जाता है 0 से -1 में चलता है, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 0 से -1 चल रहा है विपरीत, साइन 210 अंश का मान आपका हो जाएगा -1/2, फिर 225 डिग्री का मान हो जाएगा -1/√2, फिर आपका हो जाएगा 240 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 माइनस, फिर साइन 270 अंश का मान -1, और -1 से 0 की तरफ हमारा मान क्या है बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब -1 से इधर 0 की तरफ आ रहा है, तो साइन 300 का मान हो जाएगा -√3/2, और आपका हो जाएगा 315 अंश का मान हो जाएगा -1/2 और 1/√2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 37 अंश का मान -1/2, और इसका मान हो जाएगा आपका 0। यानी चतुर्थांश से हम जितना चाहे उतना का मान निकाल सकते हैं। 37 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 120 अंश का मान 3/2, फिर साइन 135 अंश का मान 1/√2, साइन 150 अंश का मान 1/2, साइन 180 अंश का मान 0। यानी हमारा 0 से 1 इधर बढ़ रहा है, फिर 1 से इधर आ रहा है, 0 से 1 से 0 हो रहा है, फिर 0 से -1, -1 से 0, ये हमारा साइन चलता है। अब हो जाएगा साइन 210, अब यहाँ इधर क्या घट रहा है, तो अब 0 से -1 की तरफ चलेगा, इधर चलेंगे, ठीक है। माइनस में लगा देंगे साइन 200 अंश का मान -1/2, साइन 225 अंश का मान -1/2, फिर साइन 240 अंश का मान -√3/2, फिर साइन
210 अंश का मान भी हो जाएगा -1, फिर -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो आपका हो जाएगा -3 इधर बढ़ रहा है, और फिर 315 -1/2, फिर sin 330 अंश का मान हो जाएगा -1/2, और sin 360 अंश का मान हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक राउंड में इतना। अब मान लीजिए हमें 720 अंश का मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन निकालना है हमें, साइन 750 डिग्री, ठीक, साइन 750। तो एक राउंड हम लगाए तो यहाँ पर 360 हो गया, फिर 2 राउंड लगाए तो 720 डिग्री होगी, 720, फिर 3 राउंड लगाएंगे तो 360 इसमें जुटेगा ना, तो हो जाएगा 2 6 2 8 1080 हो गया। फिर जैसे जैसे इतना राउंड लगाएंगे उतना हमारा कोण का मान बढ़ता जाएगा। अब हमें निकालना है साइन 750 अंश का मान। तो एक राउंड लगाएंगे तो 360, फिर दूसरा राउंड लगाएंगे, यहाँ तक आ गया 720, चूंकि 50 ही है ना, तो 20 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये जो मान हो जाएगा हमारा साइन 750 हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री का मान होगा। अब साइन 750 डिग्री का जो मान होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। हम यहाँ लिख देंगे क्या, 1/2, ये आपका 750 डिग्री का मान हो जाएगा। समझ में आया। फिर अगर 1080 का मान निकालना रहता, एक राउंड लगाए तो इतना आ गया, फिर 2 राउंड लगाए 720, फिर राउंड लगाएंगे तो 180 यहाँ पे पहुंचेगा, जो साइन 0 अंश का मान होगा वही आपका हो जाएगा 1080 का मान। तो इससे जितना चाहे उतना मान हम त्रिकोणमिति का निकाल सकते हैं, बस हमें एक ग्राफ आना चाहिए चतुर्थांश से। इसी तरह से कास का निकालेंगे, tan का निकालेंगे। कास का जो चलता है 1 से 0 चलता है, 0 से -1 चलता है, -1 हो गया, और -1 से आपका 0 चलता है, इसमें आपका बढ़ता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है, और फिर 0 से 1 चलता है, ठीक है। इस तरह से आपका मान चलता है। जैसे है ना आपका, इसमें भी माइनस होता है, साइन कास इसमें क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्योंकि अगर जो हम चतुर्थांश को देखते हैं तो थीटा ऐसे बन रहा है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, इसके लिए आधार बटे कौन, आधार बटे यही ना लाल बटे कट का, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कट। तो ये थीटा है तो आपका कितना हो गया, माइनस, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया प्लस। तो कास थीटा का कितना होगा, आधार बटे कट, आधार माइनस है, ये प्लस है, तो तीसरे चतुर्थांश आपका क्या होगा, कास निगेटिव हो जाएगा। अच्छा चतुर्थ में हम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आधार बटे कट भी पॉजिटिव होगा, और ये भी चतुर्थ में हमारा क्या होता है, कास पॉजिटिव होता है। इसमें जो मान चलेगा हमारा प्लस में चलेगा, इसमें सब दोनों मान माइनस होगा, और इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, कास। इसी तरह से हम कास निकाल लेंगे, ठीक। ये है आपका चतुर्थांश, ठीक है। पूरक कोणों का त्रिकोणमिति। पूरक कोण क्या होते हैं, जब 2 कोणों का क्या होता है योगफल 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। जैसे मान लीजिए एक थीटा है तो उसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आया। अब है आपका ए, यहाँ से हम थीटा ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर निशान, ये आपका थीटा है। जब ये आपका थीटा है और ये आपका संपूर्ण 90 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री के दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, तो जब ये थीटा हो गया तो ये दोनों, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये आपका है लंब, ये है आपका आधार, ये आपका कट। अब हमारा साइन थीटा बराबर, ठीक है, इस साइन थीटा के लिए हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ठीक है। इस थीटा के लिए आधार ये है, लंब है, और ये लंब बटे कौन होता है, लंब बटे कट, ये आपका हो गया लंब बटे कट, ठीक। अब इस थीटा के लिए साइन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है, ये है थीटा का 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन का आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार बटे, ये वाला लंब हो गया, ये आपका हो गया लंब बटे, और लंब हो गया, ये कट हो गया, ये लंब है, ये कट है। भले ही हम यहाँ पे क्या लिखे हैं,
क्या लिखे हैं, ये हमारा लंब है, लंब बटे काट, और इस थीटा के लिए हमारा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो लंब हमारा ये है, यहाँ पे ये लिखेंगे, ये बटे क्या, यहाँ से आता ये है और ये लंब है, ठीक है कि। लेकिन इसी तरह से जब हम लिखते हैं कास का, तो यहाँ से कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कास थीटा जब ये माने आधार ये है, लंब ये है, और ये कास थीटा बराबर आधार कितना होता है, ये बटे ये हो गया। आकाश यहाँ पे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसके लिए 90 माइनस थीटा है ना, तो इसके लिए आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, खड़े हो गए, तो आधार बटे खड़े यानी एल बटे यही ना। अब क्या देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा एल बटे थी, और एल बटे के क्या है साइन थीटा, इसलिए हमारा हो जाता है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये फार्मूला लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से हमारा क्या है, आधार बटे कोण साइन 90 माइनस थीटा, आधार बटे कोण क्या है कास थीटा, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये आपका हो गया कास थीटा। ये फार्मूला आगे तो इसी तरह से हम tan का निकाल लेंगे, काट का निकाल लेंगे, तो आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। अब हम कुछ सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सवाल दिया है tan 65 डिग्री अपान काट 25 डिग्री, ठीक, और एक ये है सवाल और एक ये। अब ध्यान से देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक कोण है, देख रहे हैं 65 का पूरक कोण 25 है, 25 का पूरक कोण 65 है, क्योंकि दोनों को जोड़ा है तो कितना आ रहा है 90 डिग्री, 5 5 10 अच्छा 2 8 9, तो जब ऐसा आता है ऐसा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए हम क्या बताए हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, ये बताया, ठीक। अब यहाँ पर काट 65 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के जगह हम क्या करते हैं यहाँ पे काट 65 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 65, ठीक। अब हमारा कितना हो गया, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, अब 90 में से घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 65 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा tan 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री जो है काट 65 डिग्री के बराबर है। तो हमें ये सवाल लगाना है, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, ऐसे लिख लेंगे, किसी को चेंज कर लेंगे, किसको लिख लेंगे हम काट 90 माइनस 65 डिग्री, और यहाँ पे लिख लेंगे काट 25 डिग्री। अभी क्या बताया है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, इतना को हम इतना लिख सकते हैं, अब 90 में से 65 घटाएंगे कितना हो जाएगा, काट आपका हो गया काट 25 डिग्री और बटे काट 25 डिग्री, ये दोनों कट के हमारा कितना आ गया। अब देखिए हम इस वाले को चेंज किया, चाहे तो इसको भी चेंज कर देंगे, इसमें हम इसको चेंज करेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे साइन 20 डिग्री है ना, तो कास क्या होता है आपका फार्मूला, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। हमें किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह 75 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस 75 डिग्री, या यहाँ लिख देंगे कास 75 डिग्री, हाँ 70 डिग्री है, चलिए क्योंकि 70 20 तो 90 होगा ना, 70 डिग्री है, ठीक। तो यार इसको चेंज करें या इसको चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको साइन 90 माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा साइन 20 डिग्री अपान, ये घट जाएगा 90 में से घट जाएगा तो जाएगा हमारा साइन 20 डिग्री, ये हमारा कट गया, हमारा आ गया कितना। अब इसी तरह से तीसरा सवाल है, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा के जगह पे कितना है आपका, थीटा बराबर 3 है, अभी जस्ट क्या बताया है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर इतना रख लेंगे तो हम लिख लेंगे कास 90 माइनस 3 लिख लिए इतने की जगह, तो हमारा कितना आ जाएगा साइन 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, तब इतना करें तो हम कितना लिख सकते हैं, इतना हम यहाँ लिख देंगे
साइन कॉस 90 माइनस 3a बराबर इतना क्या जाएगा, हम इतना लिख सकते हैं, लिख देंगे कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक, अब देख रहे हैं कि ये अनुपात हमारा सेम है, तो थीटा भी क्या होगा हमारा सेम होगा। तो आपका हो गया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब काश से काश को नहीं काटते हैं, ये गलत हो जाएगा। अभी आपका हो गया, इसको इधर पछाड़ कर देंगे और इसको इधर, तो आपका इसको इधर भेजेंगे माइनस है, तो आपका हो गया प्लस, और ये आपका हो गया ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 3a। ये दोनों जुड़ कितना हो गया 6 और 9 तो 11, यहाँ ये मिल के बन गया कितना 4। ठीक, या ये पूरा इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो ये बराबर हो गया 116/4। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि कट सकता है, क्योंकि 6 है लास्ट में, 4 दूना 8, कितना बचा 3, 4 9 36, कट हो गया। ठीक है, तो आपका ये का मान निकल गया कितना 29 डिग्री। ये सवाल था आपका पूरा पूरा का पेपर में दिया हुआ है। tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब जो ये दिया a प्लस b इज लेस देन और इक्वल 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0, यानी a प्लस b का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा, इसलिए दिया गया कि इससे अधिक ना होगा 90 से न्यून हो गया। ठीक है, तो पहला जो आपका सवाल दिया है इसमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो आपका है tan a प्लस b बराबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। इधर अब ये tan किसका मान होता है, tan a प्लस b बराबर √3 किसका मान है, tan किसका मान है नहीं पता है, 30 का। हाँ, tan 60 इसका मान है, 30 का मान नहीं है, यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब tan से मैंने a प्लस b बराबर कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ये समीकरण 1 मान लो। ठीक, इसी तरह से इसको रखेंगे tan a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक, 1/√3 और 1/√3 किसका मान है 30, लिख देंगे tan a माइनस b, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, tan a लिख देंगे 30 डिग्री। अब tan है सेम है, a माइनस b बराबर इक्वल भी आपका सेम हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। a प्लस b बराबर आपका 60 डिग्री है और a माइनस b बराबर आपका है 30 डिग्री। जैसे जोड़ेंगे ये प्लस हो गया, माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। ये 2a बराबर कितना हो गया आपका 60 30 90 90 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया 90 में 2 से भाग देते हैं, कितना हो गया 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री है, a प्लस b बराबर 60 है ना, यहाँ a का मान 45 डिग्री रख देंगे, b बराबर हो गया 60, इसको इधर घटा देंगे तो b का मान हमारा निकल के आएगा 60 माइनस 45, तो हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 डिग्री। 10 में से 5 निकलेगा 5, यहाँ से 5 में से 5। अब देखिए 45 और 15 मिलके कितना हुआ 5 5 10, ये 5 1 6 60 डिग्री है, ये और b मिलके इससे बड़ा है और इससे कम है। ठीक है, का सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी यहाँ स्क्वायर है पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का पूरे का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं cos 30 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर। ये नहीं थीटा का स्क्वायर है, अलग है, sin 60 डिग्री का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है tan 45 का मान कितना होता है, ये आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक का 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और sin 60 का मान देखो वही होता है, सेम होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अभी हो गया स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 × 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, काट इसका हट जाएगा, 2 बार इससे गुणा करते हैं √3/2 √3 स्क्वायर का मतलब है 2 दूना 4, 41 का हट जाएगा, क्योंकि 3 पे 1/2 है, यहाँ भी 3 पे 1/2
2 है, अगर सेम है दोनों छूट जाएगा तो आपस में कितना हो जाएगा 2, यानी 1/3 पे पावर 1/4 3/4 3/4 हो गया, इसी तरह से 3/4 इसका भी कट गया। आपका मान निकल जाता है कितना 2। आपका इस टाइप का सवाल है आपके रूप में, ठीक।